हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट सॉलिड्स स्टेट्स ठोस प्रवस्था का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इसका ठोस मीन्स सॉलिड, जिसके अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, इसका वर्गीकरण, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके क्लासिफिकेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में के अंतर्गत इसके लक्षण पढ़ेंगे, एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत हम इसके लक्षण पढ़ेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स क्रिस्टलीय ठोस को दो चीज़ों के आधार पर बांटा जा सकता है। मीन्स पहला है अंतरकण बल के आधार पर, जो ठोसों के बीच लगने वाला बल होता है उसके आधार पर, और दूसरा इनकी ज्यामिति के आधार पर। तो अंतरकण बल के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोसों को। पहला आयनिक सॉलिड, आयनिक मीन्स आयनिक ठोस, और दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड मीन्स सहसंयोजक ठोस, और चौथा मेटालिक सॉलिड मीन्स धात्विक ठोस। इसके बाद ज्यामिति विन्यास के आधार पर ठोसों, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनको 7 समुदायों में बांटा गया है। इसमें हम पढ़ेंगे घनीय, द्विसम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसम नताक्ष, त्रिनताक्ष आदि। ये 7 होते हैं, बट हमें इनका डिटेल्स नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमें सिर्फ इन चारों का ही डिटेल पढ़ना है, जो कि अंतरकण बल के आधार पर बांटा गया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैटिस पॉइंट्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक लैटिस पॉइंट्स मीन्स जालक बिंदु पढ़ना है हमें। यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। इसके बाद क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन पढ़नी होगी। यूनिट सेल मीन्स एकक सेल या इकाई सेल, इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यहाँ इसके प्रकार पढ़ने होंगे। तो ये 2 टाइप्स का होता है यूनिट सेल। द्विविमीय एकक सेल मीन्स 2 डायमेंशनल यूनिट सेल एंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, त्रिविमीय एकक सेल। हमें यहाँ द्विविमीय एकक सेल का क्लासिफिकेशन और त्रिविमीय एकक सेल का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे द्विविमीय जालक और द्विविमीय एकक सेल 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना होगा। जैसे ये पहला है वर्गाकार, और सेल भी वर्गाकार। इसका दूसरा है चौकोर, तीसरा आयताकार, चौथा 60 डिग्री वाला विषम कोणीय समचतुर्भुज, और 5वां जो है जिसे हम समचतुर्भुज जालक कहते हैं। तो इसका एकक सेल क्या है? एक भीतरी बिंदुयुक्त आयत। इसके बाद जब हम त्रिविमीय एकक सेल के प्रकार पढ़ेंगे तो इसमें प्राथमिक एकक सेल और केंद्रित एकक सेल पढ़ेंगे, जिसमें प्राथमिक एकक सेल को सरल घनीय एकक सेल SCC एवं जो केंद्रित एकक सेल है वो तीन प्रकार वो होता है काय केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल, अंत केंद्रित एकक सेल। इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर रिक्तियाँ, समन्वय संख्या मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद जब हमने जितनी भी ऊपर एकक सेल पढ़ी हैं उनमें समन्वय संख्या की गणना भी हमें करनी है। उसके बाद हमें पढ़ना है रिक्तियाँ, वॉइड्स। इसमें हम समचतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता मीन्स इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। ठोसों में अपूर्णता 2 भागों में बांटी गई है, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के इनके अंतर्गत इसका जब अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दोषों का अध्ययन भी करेंगे। दोस्तों, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यही था हमारा यूनिट फर्स्ट ठोस प्रवस्था सॉलिड स्टेट्स का सिलेबस डिस्कशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कवर करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में मेंशन करें, और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।